वे सारी मेरी बाणा न राम राम, और वे मेरे भाई भतीजे पोता पोती दोता दोती सब न ढेर सारा प्यार। मेरे भाणजे भाणजियो सदा सुखी रहो, स्वस्थ रहो, आज्ञाकारी रहो, आगे के हालात देखो बेटे। और जो मैं भी गाऊंगी उसकी एक एक बात सुनियो, एक भी झूठी नहीं है। लिखने वाले को मेरा सलाम है, क्योंकि मैं अपनी आँखें भी देख लिया मैंने। तो ये किसी भाई का लिखा हुआ मैं गा रही हूँ, और अपनी इस पर गा रही हूँ लय पर, उसकी पर नहीं गाया जाएगा मेरे तक। दूसरी बात है, जो मैं आँखों देखी गा रही हूँ ना, मैं तो बढ़ रही हूँ इस राशि में भाई। ये तो काम हार्ड है मेरा, अड़ा तो मैं टक्कर लूँगी। सब जाने आपस में, अब क्या करेंगे मन कि मैं मारेंगे हुआ। तो जो दुखी हैं वो मेरे मददगार बने हैं साथ में, और जो चापलूस हैं, चुगलखोर, नंबरबाज, धोखेबाज, उनने ये नाश कर रखे हैं और वही काम बिगाड़ रहे हैं। सच्चाई कोई नहीं कह सकता। सच्चाई कहने वाला तो मेरे जैसा रहेगा, उनके रोए कोडना इसने, पर मैं डरती ही नहीं। मैं नहीं मेरा परमात्मा का साथ, आप मेरे दर्शकों का साथ, मेरे श्रोताओं का साथ जड़े ताई मेरे तो होगा। मैंने ताई अपना अपना घर संभाला है, मैं बढ़ ली हूँ और गाँव में मैं रहूँगी। मैं आऊँ कोई नहीं। तो मैं कल किसी पेशेंट का बहू का पता लेने गई हूँ, उसी के घर की कहानी है, सुन लियो। उसकी किडनी खराब है बहू की। अब बहू तो बहू हो ना, उस बिना तो घर बिगड़ा है। चाहे हम लोग ने सोच लिया हम मर जाओ, पर बेटे का घर बर्बाद नहीं होना चाहिए। 2 बेटे, एक बैर रखा है, यो जिसकी बहू का ससुरे ने किडनी दी अपनी, उसका ब्याता भी नाट गया। क्यों नाटा है? हिसाब लगाओ, क्योंकि पति पत्नी में भी कोई प्रेम नहीं रह रहा है अभी। न्यू नहीं बेरा दुनिया में आग के लाग रही है, तो नाट गया अगला। तो देखो उस अध बचली सी उम्र के आदमी ने 60-55 का शायद से मन्नत के पक्का भी रहा, पर जानू तो सुए, पर फिर भी उसका तो काम चल जाएगा, मर जाएगा जब भी चल जाएगा। उसके साथ क्या हुआ फिर सुनो। मैंने तो बेरा ही पाटा है, क्योंकि उसको दोबारा कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया और दोबारा एडमिट हुई थी। मैं जब गई हूँ उसका दौरा, ये उड़ा उस तमन कुछ कहने नहीं दे रहे वो डॉक्टर, अगर ये भैया उस कंडीशन में है। फिर मैं घर आम हूँ, जैसे घर हमारे कौन से दूर है, उनके बेटे तो बात हुई है, और वो ही बेटा एक अलग है, वो अलग घर, वो ब्याह था एक वारा है। कोई जिम्मेवारी नहीं, ना माँ बाप की ना और कुछ। अब छोटे की क्या पता शादी हुई है ना, आजकल ऐसा ही भाई। और उनका आपस में जैसे रोड़ा बन गया, माँ बाप ने गलत बोल रहा है, जब किसी समझदार ने को एक बजे का ताड़ा दवा दे, तो उड़े अधिकारियों का भी देखा ठीक हुए, पाछे वह बहू भी बुलाई गई है, हॉस्पिटल में भी गए हैं, उसका दौरा पुलिस। तो वो जो बूढ़ा है, ससुर है जो, उस जैसे आदमी के ये कांड देखे हुए हैं। कति एक एक बात का भेद काट के, और जब ये मन ये रागनी बोली है भाई, मन इन बातें की रागनी दे दे। तुम कितने भी टोलियो, जिस भाई की ये छाप है गाँव वाले की है, मेरा इसमें कोई भी वो नहीं है। हाँ, मैं अपने गाँव हूँ अपने हिसाब से, बात सारी उनकी है, उनकी आंखों देखी हुई है ये, और ये आपने सुननी पड़ेंगी। अगर हम किसी घर में कुएं के मेंढक बने बैठे हैं और के हो रहा है दुनिया में, मैंने तो कर दे रहा ही नहीं था। मैंने तो या जरूर खुंदक जरूर थी मेरे, अरे या खुंदक मेरा छोटी सी तय तारीख तो बता रखा है मैंने। एक मन जात पात तो बहुत नफरत है, मैं नहीं मान्या करती है। इस भी चढ़े हैं सब मेरे थे, मैं नहीं मानती जात, इंसानियत मानू हूँ मैं तो, बस जो इंसानियत है।
ये कोई न्यू कह दे एक भाई तने यूँ काम उसका न्यू क्यों कर दिया भाई, वो तो फलाना उसका है। ये बे जो अच्छे आदमी हैं, मन कल एक चीज़ देखी, एक आदमी का जात की बात चुभी हुई मेरे की तरह ही, अब पता नहीं मन वो क्यों कर पा गया। लिखे हुए भी पाजा हैं, ऊँ भी पाजा हैं। उस आदमी का एक बेटा एक बेटी, 2 मियाँ बीबी हुए, उस जात का उसका भी खुंदक है। देखो उसने कैसा प्रूफ दिया, और मेरे तो दिया ही नहीं जा लिया। मैं तो ब्याह नहीं करवा सकती अपना, बालक ब्याह दिए भाई, किस गिल के करूँ मैं मतलब लड़ लड़ जानू हूँ, टक्कर लेनी जानू हूँ बस। वो अपना ब्याह आप आहूली वालिया सरदार और भाटिया पत्नी वह पंजाबन बिना पकड़ी के, उनकी तो ऐसी शादी हो रही, बेटी की ब्राह्मण परिवार में करी। और आप ये सह जो देख बताई दिया भाई क्या बाप है और क्या माँ है। अब तुम हिसाब लगा लो, उसने एक भी काम अपनी जात में नहीं कर रखा उसने, यही दिखाने खातर है। अगर जात सह की चीज़ है तो मैं इंसानियत देखो न, ये भी नहीं खोनते इसने, इतनी पढ़ाई लिखाई होकर सब कुछ है, फलाना वो है, कानून भी बना लिया जब भी नहीं डटते। अरे सिर्फ उसकी इंसानियत देखो, वो चाहे कोई भी है। अब मैं हूँ, मेरी तो जात सवाई बहुत ऊंची और काम कर रही मैं इसे घटिया, अक मैं एक गिलास पानी की उसे आदमी को नहीं दे सकती, तो मैं तो सब तो कहीं गुजरी हूँ। कड़ी की ऊंची जाते, ऊंचे विचार है और अपना ऊंचा वो रखो, इंसानियत है। परमात्मा के घर भी अन्याय है यो, जाकर पाप के भागी बनोगे। अक्तन फलाने के लिए कराया था, क्योंकि उसने थोड़ी बना रखी है जात, जात तो हमने बनाई है ना। एक आदमी अपना कोई धंधा टो लिया उसने जूती बनाने का, कोई नहीं और नहीं मिला उसने रोजगार कोई, तो जूती बनाने वाला मान लो चमड़े का काम करे तो उसको यही बोल के बोलोगे क्यों भाई। तो यो गीत गाऊंगी मैं भी, सारी चीज़ है इसके ऊपर एक एक कली, सब कुछ न को जड़ सी पाट रखी है जमा। वो क्या करना, ये सुनो भाई बीच में बड़ा दिमाग ठीक कर लो। हमारे जो बुजुर्ग थे ना, वो क्या कहा करते, जड़ में बैठ के इकट्ठे हंसन के मारे, बोले यार सुनो भाई, अरे हंसियो, ये भी चलते रहेंगे और अपना दिमाग दिल भी ठीक रखना है। अक बैठे बैठे हुक्का पीवा और आगे किसी के ध्यान में, अरे वो फलाने कहाँ भाई, 4 गाँव के नाम बता तो नस्ली जान जाएगा, जिनका पाछे पतानता हो। ये कति आप है इनकी बात है हमारे बुजुर्ग की, तो ये हमारी मार ने बता करती नु इसी तीसी करके धर देते। बोला वो शर्ट दे बोला एक, हाँ फिर वो थाप लिया करते नो, तन सारे बता दिए, तन शेर जलेबी जलेबी लड्डू होया करते ये चीज़। बोला अच्छा, बोला फट दे ही, बोला वो तो मैं बताऊँगा। बोला बता बेटा। बोला देख पानीपत, सोनीपत और बोला बागपत। बोला अरे बागपत तो हमारा कोई नहीं हरियाणा। बोला पहले हमारे एम था, मेरी नर का तला है, वो पढ़ाई यूपी में यो बागपत, पर हमारे रिश्ते हुए हैं आपस में खूब। बोला अरे चाल भाई यू के हमारा नाश है, यू भी उठ जाएगा, चौथा याद ना आवे। फिर बोला वो तो डट वो तो याद आ गया कि मेरा भाई रामपत हंस लियो भाई। बोला अरे बेटी के बाप है, वो तो तेरा बाबू का नाम है। बोला पता आ गया, देख तो दही मेरी जलेबी मत मारी था। तो छोरे ने शेर जलेबी मंगा ली, बन गई बात है। फिर दूसरा के बोला दादा तू मेरे तो बूझ ले है ना, तो मैं चौथा भी बताऊँ। बोला चाल तेरा भी जलेबी है ना जिक्र रहा ना, ले पाइया तने दे दूँगा। तू एक बात बता, मैंने एक इसी चीज़ का नाम ले दे जिस तेने मुँह चकड़ाया जाकती, देख कितने वो तुम्हारे बुढ़े
देख लो तुम, और बन की बन मारते, ये सुन लियो जानते हैं। ले बुझ ले दादा कति बताऊँगा, जलेबी चाहिए हैं, बोला बता जबे अके फिर कहिए, बोला एक ही सा नाम ले जिसमें न्यू राता सा खंड जा, समझो ना राता क्यों कर खंडा अंडा करे, किता हरिया हरिया किता धोला धोला, और ऐसा जै साफ नहीं हो कदे, नो 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 नो, बोला जब जिसा राता खंड रहा हो उस आदमी का नाम बता, जा तेरी भी शेर रही फिर। एक दादा ने सोची इसने कड़ा हुआ है यो, बोला वो दादा कहाँ बताऊँ कहाँ, और बोला मुँह चकड़ाना सही उसमें और रायता, दोनों चीज़ का छोरे निशा जवाब दिया सुनियो और बताइयो कितना और सच्चा। बोला वो दादा कहाँ, रायता, रायते में मुँह भी चकड़ गया, रायता रायता दादा कहाँ, दे रायते में तो मुँह चकड़ गया, फिर भी इसके ऊपर नाम लेना है आदमी का, जो कर रायता बोल रहे हैं ये रायता गालिए मुँह चकड़ाया चाहे तो उस पर नाम डटोना आदमी का। बोला वो दादा ये भी सुन ले कहाँ, ऐतरे अतर सिंह नतरा नहीं कह दिया करें दादा, ऐतरे दोनों चीज़ आएगी, मुँह भी चकड़ाया गया और भाई रायते का रहता होगा, जनो रायता खिंड रहा है यो बनाया हुआ नहीं, आपस की बात है उनकी वह। अच्छा फिर दूसरे ने बोला जलेबियान उसका भी जी कर रहा है, दादा मेरे तो चाहे तू 8-7 लाडू दे दिए पर एक तो मेरे दो भी बूझ ले दादा, दादा देसा का उते पट तैयार करें बैठा, बोला चल बेटा बता एक ही सा नाम ले दे आदमी का जिसमें मुँह भर जा, जो लड्डू हो गया भीतर, आदमी का नाम ले सा। वो तो दाई तो कोई बड़ी बात कोई नहीं। बोला बोल भाई तन्ने भी देखूं, बोला दादा मोलड़ बोला वारे बेटे मोलड़ो कुछ मैं मुँह नू बस गुब्बारा बोलती है ना, हो गया भाई कति बन का बन मारा देखन। फिर बोला अच्छा रहता तो कति लड्डुआ का काम कर लिया। फिर एक ने बोले वो और एक बालक साथ है थोड़ा घना, उसका भी यारी को बात याद है, बोला दादा जलेबी खाऊंगा, बोला रे पोते आ जा, जब बिना मेरा उत्तर दिए बिना तो मना दूँ भाई, बूझ ले दादा। बोला बेटा इसी बात का कोई जानो मुँह में तो भाई कसार से और सारा बारया हुआ है, सुनियो जानते ये मारे वाली अंत सारा बेरा के देखा ही हो। बोला दादा ये भी कोई मृत बन गए लाडू के फूफा, और फूफा कहते हम छोटे छोटे कह के बोलिया करते मुँह में कसार लेकर, जो कहते हैं मुँह में सूखा कसार और मारे कौन कसार बेवा था, कोडो गोड़ का होया करता स्वाद लगता वो भी और चीज़ मुँह में दे कर खाए जानते, कोई सा कह देता फूफा वो सारा बार आता, फूफा पहला फेमस सबसे वो उनके कहा करो सुन आदरणीय वो होया करता। तो भाई ये तो लिए थारा हाँ से लो ये थोड़ा चेंज करना था मूड, क्योंकि मैं कुछ देख रही हूँ और मन हर बहन भाइयों से अपने बच्चों से अपनी बहू बेटियों से कर क्या, अब जो मैं देख पाऊँगी वो मैं रुकूंगी नहीं, ये अगला तभी कह आई हूँ। उस बेटे का जिसने अपना पार्ट शरीर का निकाल के और अपने खानदान की बहू को चढ़ाया, क्योंकि वह उसके घर की लक्ष्मी है, उन्हें बहुत अच्छा करा, उसकी जगह पर मैं हूँ तो मैं भी करूँ ये काम, क्योंकि हमारे बिना काम चल जाएगा। तो उसने के देखा है इस वाणे में, क्योंकि वो हॉस्पिटल में भी रहा है जब उसकी किडनी को निकाला गया है, उसने के तो अस्पताल में देखा, ये है वो चीज़, और के और कुछ देखा। बुरा मत मानियो कोई भी, ये सब के ऊपर लागू थोड़ी हैं, जो है वो तो सही, पर ये सच्चाई है। ध्यान से सुनो भी, श्रागनी में लंबी हो जा तो माफ़ कर दियो, क्योंकि मैं उसमें हूँ सच्चाई में या बता रही हूँ, आपने सुनना पड़ेगा। और बच्चों सभी के लिए है बेटिया, आजकल क्या है
थोड़े से दिन पहले खरखोदे में एक बेटे ने अपना बाप मारा था। अखबारों में भी देखी होगी आप लोगों ने, वीडियो में भी डली थी। एक किला मांगा था बेटा, बाप ने दिया नहीं क्योंकि बच्चा निर्भाग था। रात को अपना बाप मार दिया था सोता हुआ। अक्यू मरे अनमन किले मिल रहे एक का बेटा। ये ऐसी ऐसी बात है, जब तुम सुनोगे कुछ तो थारे ने पल्ला पड़ेगा। कितने जघन्य बच्चे भी हैं, औलाद है, जो माँ बाप जिनके लिए मरते हैं सदा। ये माता पिता बता रहे हैं, सुनियो ही पर माता पिता के लिए हमारी संतान कुछ, सभी नहीं। सभी तैसे भी इन्हें माँ बापा नाता पठाए अंडे हैं। सुनो ही वह एक एक कली सबकी नारी नारी है, न लगातार नहीं है बात एक माता पिता की। हर गाय है उन्होंने जो हॉस्पिटल में देखा, सब कुछ किया है। जो औरत देखी है, जो गजब देखा है उसने। सुनो सुनो बे बहनों, और माफी तो मैं जहाँ तो मांगू हूँ, अकबे मन गाना पड़ रहा है। मेरे से बुजुर्ग बड़े हैं, उनको मैं बार बार प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप बड़े, आपसे थोड़ा बहुत चल रहा है संसार। जितने भी थोड़े बहुत हैं, आदर तो है नहीं आप लोगों का, कुछों का, मैं भी हूँ उसमें। पर सुनो, इस दुनिया में हर घर की मन नई कहानी देख ले। मात पिता कर गल काट ऐसी शैतानी देख ले। इस दुनिया में हर घर की मन नई कहानी देख ले। मात पिता का गल काट या इसी शैतानी देख ले। कोई इज्जत का भी ख्याल रया ना, कोई इज्जत कर ख्याल रया ना। गाम गली परिवारों में सुंदर चेहरे बिकते देखे, आज भरे बाजारों में। एर कोई इज्जत ना रही, कोई इज्जत का ख्याल रहा ना। गाम गली गलियारों में सुंदर चेहरे बिकते देखे, आज भरे बाजारों में। और संतों के भी काम गलत हुए, मंदिर और गुरुद्वारा में करें बुराई पास बैठ कर सब आपस में यारा में। एर संतों के भी करें बुराई पास बैठ कट्ठे सारे करें बुराई आपस में। वो अपने यारे प्यारा के गैर मर्द को नारे आज वही सौंप जवानी रे देख ले। मात पिता का गल काट रे मन इसी
निर देख लई। भाई मात पिता भूखे मरते, खुद होटल में खाना खावे। रात दिन मेरे साथ में रहना, दुख सुख की ना बतलावे। भाई मात पिता भूखे मरते रहे, खुद होटल में खाना खावे। रात दिन आवे रहे साथ में, ना उनका दुख सुख बतलावे। और झंडा झूठ का बारी लोगो, दुनिया गाल बजावे। एरे जग दुखिया ये मात पिता का ना, आज किसी ने ना भावे। एरे झंडा झूठा झूठ का बारी लोगो, दुनिया गाल बजावे। जन्म देनिया मात पिता नार, कि आज किसे ने नासवावे। फिर मूल नहीं रे कोई टूटे कर, मूल नहीं कोई टूटे कर। ये गणे दुखद कहानी रे देख लई। मात पिता का गल काट मन, इसी से दानी देख लई। रे मोल नहीं रे कोई टूटे का गणी, दुखद कहानी देख लई। एरे मात पिता का गल काटे मन, इसी से तानी देख लई। लालच और घूस खोरी की बात करें सभी अधिकारी, गंदे कर्म करते देखे रिश्वत खोर कर्मचारी। अरे लालच और घूस खोरी की बात करें सब अधिकारी। एरे गंदे कर्म भी करते देखे रिश्वत खोर कर्मचारी। इस शिक्षा का भी व्यापार बना लिया, लूट मचा रखी बारी। भले मानस का नहीं जमाना, बदले गई दुनियादारी। इस शिक्षा का भी व्यापार बना लिया, लूट मचा रखी बारी। भले मानस का नहीं जमाना, बदल गई दुनियादारी। राम राज की जग में लोगों,
राम राज की जग में लोगो झूठी निशानी देख लई। मात पिता का गल काट इसी शैतानी देख लई। नारे जाति की कदर करो तम, नारे जाति की कदर करो तुम, जाओगे कुछ पाकर। मात पिता की सेवा कर लो, उनके पैर दबा कर। नारे जात की कदर करो तुम, जाओगे कुछ पाकर। मात पिता की रे सेवा कर लो, उनके पैर दबा कर। गुरु विजय पाल सिंह गाँव चेथड़ी ये समझाव रे आकर। देश धर्म के लिए काम करो भाई इस दुनिया में आकर। गुरु विजय पाल सिंह गाम चेथड़ी ये समझावे से आकर। देश धर्म के लिए काम करो तुम इस दुनिया में आकर। अरे गुड्डू सिंह बाबरा की मन कलम देवानी रे देख लई। मात पिता का गल काट मन इसी रसतानी देख लई। इस दुनिया में हर घर की मन नई रे कहानी देख लई। मात पिता का गल काट मन इस रे शैतानी देख लई। राम राम भाई, मेरे भाइयों राम राम, और मेरी बहनों साथ वालियों, बड़े बुजुर्गों, अगर इसमें कोई कमी लगी हो तो मुझे ही लिख देना, क्योंकि ये बड़ा सोच समझ के उसी मौके का जो मैं देखा और जो हो रहा है सब न पता आप लोगों ने। शिक्षा छोड़ी नहीं, शिक्षा न मैं हर गीत में कहूँ हूँ, सभी नहीं कुछ, सभी नहीं बहनों बहू बेटियों सब नहीं, जो हैं वो तो है। इसका ऐसा व्यापार क्यों बना लिया, क्यों बना लिया इसका ऐसा व्यापार? अगर घर बर्बाद हो रहे, थारे जोड़े बर्बाद हो रहे। देखो एक बात सुन लो, चाहे तुम कुछ भी कह जाओ, ये ज्ञान ना है देखा हुआ है। ज्ञान के है यो, ज्ञान तो बड़े बड़े महर्षि संत महात्मा जाना करें, हम तो अपनी आँखें देखी हुई बताओ हैं। पहले क्या पहले बहू बेटे नहीं होया करते, आगे ब्याह नहीं होया करते। पहले एक एक घर में चार चार बहू, उनके परिवार ना टूटे कदे। बताओ तुम बेशक लेखा का बता दियो, थारा ऊपर के ऐसी बिजली पड़ रही है, घर में मौज ले रही हो तुम सब, हाथ में पैसा है, नौकरी करो हो तो सर फोड़ोगी, अगर सब क्या का सत्यानाश करोगी। नौकरी करो हो, अपना आगे का भविष्य बनाने लग रही हो, और परिवार के लिए किया है तो कोई ऐसा नहीं है। वो घर है थारा,
उसके टोटे नफे थारे ऊपर होंगे और कौन करेगा उनने। दूसरी बात, मर्द मर्द हो है के कहो तुम्हें बराबर के, हम बराबर है, नौकरी में बराबर हो गया मर्द है। तू किसी का संतान पैदा करे है ना, मर्द तो तू बने रही है। सच्चाई हमेशा कड़वी लागेगी, मर्द मर्द रहेगा, उसकी कदर करना सीख लो। और मर्द औरत की कदर करना जानता है, लेकिन इतना जरूर है, प्रकृति का नेचुरल थिंग है ये। मर्द का इतना स्वाभिमान तो होना चाहिए कि मैं मर्द हूं, वो भी नहीं छोड़ रखा। क्यों? यह शिक्षा है, यही शिक्षा ली है। सीखो इससे कुछ है। एक बस नौकरी में है सब कुछ है। पहले एक भी बहू नौकरी नहीं करे थी, तलाक जाने था कोई किसी का अपने पीर में जाकर बैठे थे रूस के, कोई अपनी माँ ने सिखावे थी जाकर। बताओ क्यों हो रहा है यो ऐसा काम? माड़े देखने लग रही। थारी कैसी छुट्टी होगी, तुम घर बर्बाद करने पर लगी हुई हो, किसी ने नहीं समझती। प्यार लेना सीखो, आदर करना सीखो। 1000 बार यही बात है। मरना चाहे तुम 70 गाड़ दो, दे जाओ, मेरे क्या फर्क पड़ेगा, पर ये सच नहीं हो तो बता दो। कुछ है, हर बार कुछ बोल सब तो कोई होता ही नहीं एक सा। अब जो कहानी देख ली वह कई जागी, पर सबको पता चलने दो। एक कवि सम्मेलन सुन लो भाई, चाहे कि तो कुछ और प्रोग्राम सुन लो, चाहे भजन सत्संग सुन लो। उड़े बैठते हैं, पहले 4 आदमी कहेंगे अरे तू तो बड़ा हंस रहा है यार, देखा तेरी बहू ना बैठी जड़ में। अरे कितने शर्म की बात है ये। अब बहू बैठेगी तो वो हंस भी नहीं सकता। क्यों चल रहा है ये काम सारे का? पहले क्यों नहीं था ये? ऐसा माहौल कैसे बना दिया? अकबेलन लेकर पत्नी पीटा है, फलाना करके कोई पति पीटे अपनी पत्नी नहीं, वे बताओ। और पहले हमने रे पिटा करते था, वो गलत था। पर संयुक्त परिवार रखना ये अपनी नाक का बाल समझा करते बड़े बुजुर्ग। अगर उनका परिवार इतना बड़ा है और सब एक मुखिया के उसमें अधीन है और उस घर की इज्जत होया करती, उस घर का वो बुजुर्ग चौधरी होया करता। अब कोई छोड़ रहा क्या चौधरी? जब घर में उसने नहीं बोलने देते, बाहर क्या बोलेगा वो? सोच लो इस बात। नहीं बीबी, संतान सबके हैं, अपने बच्चों पर ध्यान दे लो। बड़े बुजुर्ग तो मर जाएंगे 2-4 साल में, और वो थारे तय कैसे सुधर जाएंगे? 90-80 साल के आदमी कल की आई हुई तुम न तो सुधारण पर लाग गई। तुम अपना रवैया थोड़ा भी नंबर बढ़ाओ, उसने लाग जाओ सुधारण। अपनी संतान सुधारी नहीं जाती। अच्छी बहू बेटियों, आस पड़ोस में कोई ऐसी रहती है उसको समझाओ। बहुत अच्छी बेटी मैंने सारी देख रखी है। मेरे ही परिवार में रही 5-5 बहू और इकट्ठे भी रह रहे हैं। कभी किसी ने किसी मारा अपान नहीं किया कद्दे भी। और इसलिए मैं कह रही हूँ सब एक से नहीं है। जो से उनके लिए कहा जाएगा, जिसने देखा होंगी उससे की कहूँगी, तो उसमें सब थोड़ी आवे हैं। जो से पर सब नबेरा है। घरों में कैसे बुजुर्ग दबा दबा के बिठा रखे, मुंह पर उंगली रखे, चुप। कभी हमारा घर बर्बाद ना हो जाए हमारे कारण, फिर भी नहीं टिकने देते। क्यों? ऐसा माहौल कैसे बना दिया हमारे समाज का? और संस्कृति ले आओ तुम्हें। संस्कृति हमारी यह संस्कृति थी। अपने बुजुर्ग को सुबह उठते ही 70 सुनाओ, यह थी हमारी संस्कृति। उसके पैर छूते थे, सारा दिन आशीर्वाद लेकर काम करते थे। क्यों? एक घना घमंड है शिक्षा का। शिक्षा तो तब भी थी, सुबह स्कूल में बहुएं स्कूल में जा करती है, नौकरी थी, सारे घर का काम करके पीस के भी जाती थी। और फिर तफरीम आती
तो बर्तन साफ करके जाती। उसका गट्टे था कुछ है काम है, जिस घर में ब्याई है काम तो करेगी। बुरा मान लियो, दो चार हैं ये, सारी का फैल रही है ये, देखा देखी हो रहा है ये काम। फलानी अपनी सासू ससुरे ने नहीं राख रही, तू भी काटे, तू भी एकली मौज ले। तेरी एकली की मौजों का सब पता चल जाएगा जब ये तेरा टाइम आएगा तब। हमारे तो अभी भी संस्कार बच्चे रह रहे हैं, अपना ध्यान करो आगे क्या बनेगी तारी गिल्ला। आशीर्वाद लेने तब न छोड़ दिए, मत ना लो किसी की बद्दुआ, स्वस्थ रह लो। जिसके शरीर में टेंशन रहेगी दूसरों को दुखी करके, वो स्वस्थ नहीं रह सकता। 1000 बार कह लिया मैंने, चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा जिस दिन बिना बात की टेंशन दूसरे को भी दोगे और आप भी रखोगे। शांति रखो, एक पल का पता नहीं, वर्तमान तो जी लो। ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, आड़बंदी क्या ही, वो लड़का कैसा गया है जो कभी नहीं भूल सकते उसको, उसकी जननी कैसे भूल जाएगी, हम ही नहीं भूल सकते। जब तो मेरे श्रोताओं, मेरे दर्शकों, सब ना हाथ जोड़ कर कहूँ मन माफ़ कर दियो, मैं रुक नहीं सकते क्योंकि मन पहले बिल्कुल फुर्सत नहीं थी, पर देखा मन पहले भी था, मन बेरा नहीं था ना इन चीज़ों का। क्या हुआ ये भी ना बेरा है। वीडियो किससे डलवाऊँ हूँ, अपलोड किसी से करवाऊँ हूँ, 3 घरों में हंडी हूँ तड़के में गाँव में, उसको करवा के लाई हूँ, अब डालने लग रही हूँ और फिर आप लोगों को सुनाऊंगी क्योंकि मैंने नींद नहीं आती रात में जब तई वह जो मैं देख आई हूँ। मैं तो कह रहा क्या घर जाली भाई, मन तो मिलना सब तो हूँ भी गाँव में आऊँ जब मेरे बहुत से गाँव में तो वह करें भाई, अच्छी दुनिया थोड़ी है, बहुत दुनिया अच्छी। ये 5-4 नाश कर रहे हैं सारे का यार, ये कितने चालू चाहिए। हमारी ये बहू है, मेरी जेठानी चारपाई पे बैठी है, इतनी सेवा करता मन कोई नहीं देखा है। मेरी सगे हैं, हम इकट्ठे रह रहे सारे, तो उसको मैं कैसे बसरा सकूं भाई। पोटी निकलती है खाट में, इतनी भारी है वो मेरी जेठानी, और वो बहुत साफ करती है और इतने प्यार से। सब न राम राम भाई, परमात्मा के घर मारा तो जान का टाइम आ रहा है, भगवान करतम न सद्बुद्धि दे। जो 2-4 इसी हैं सुधर जाओ, ये भी सुधर जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा है। इस घमंड न तलन कर लो, अहंकार न खो दो, अगले का काढ़न लाग रहे हो, बस अगले न खो दो। तू नहीं सक्रीम थोपड़ा राखे, अगले की शितिशीकरण बलाग रही हो ना, अगला के मोम का है, वो तो झुक्या ही बैठा है। तो और कसर के और रह के कसर रही है, बताइए वो तरह के दो है, वो कह नहीं सकती है भद्र भाषा में, वही कसर रह रही है बस एक। भाइयों फिर प्रणाम। और किसी का गुस्सा आवे इस बात के ऊपर तो तार लियो मेरे ऊपर, क्योंकि मन भी तो तारा तारे ऊपर, बेशक तारो। गलत हो तो मेरी आलोचना करके लिख देना, मैं उसको सुधार लूँगी, बुरा मानूंगी नहीं कद्दे, क्योंकि मानूंगी मैं सच कह रही हूँ, देखी हुई कह रही हूँ। मेरे साथ कुछ बनो चाहे तो कहीं बिना नहीं रहूँगी भाई। ऐसा न्याय तुमने एक कोई मेरा श्रोता दर्शक मेरे साथ हो ना, तो तुमने मैं जब दिखाऊँ अब कैसे रह जाएगी ये घर में, ये बुजुर्ग महिला कैसे रह सकती है घर में। अब जिसका कुत्ते जितनी भी कदर नहीं है, टूक भी कुत्ते ने भगा दिया करे हैं, वो औरत आज हॉस्पिटल में पड़ी है। ये कह मैंने, क्योंकि उसका आदमी उसमें था, कभी उसमें रिके कहा कर कौन सी फौज थी वह, अब मेरा फ्री में इलाज हो जाएगा, मन कम से कम साफ सुथरी तो रख लेंगे, छड़ू तो गी नहीं। और ये कांड मैंने पहले भी देखा है, मैंने देखा है भाई अपनी आँखें। पास में घर है, हम किराए के घर में रहते हैं,
वो दो बेटे, दोनों बेटियां ने छोड़ दी। माँ लखुआ मार गया, माँ ने बोलना चालना कुछ नहीं। आदमी अपनी पत्नी को उठा के और एम्स में दिल्ली एडमिट कराई रखी है। ने बोला डॉक्टर साहब मेरा कितना पैसा काट लियो, पर मेरी औरत यहीं शरीर पूरा होना चाहिए इसका, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है इसको संभालने वाला। ये एकदम सच्चाई। ये 4-5 साल हुए उस बात ने। और फिर सुनो, हम उड़े हाजिर हैं, हमारे सब बच्चा ने बेरा, परिवार ने बेरा। फिर वह मर गई, मरीन अपने घर ले आया और फिर उसके लड्डू बनते हैं। एक बेटी को तकलीफ है और नाच रही है उड़े, न मन ख्वालो न वो को लड्डू उड़े। ये भी मैंने अपनी आँखें देख रखा है। पर जब मेरे पास ये बात करने का कोई साधन नहीं था, वो भी मेरा एक बात याद है मेरा सारी, जिसका मन देखा है। और भाई जो मेरा देखा है तारी छुट्टी है भाई, घर में बड़ देख जाओ और मेरा लिखो फिर सारे का। पर यह संस्कृति है हमारी। संस्कृति नचे का तो दामन पर एक संस्कृति मिल गई। जो ना सोए पड़े हैं घरों में, इज्जतें के दिल्ली बना रखे, वह संस्कृति में नहीं है। बेशक बानो बुरा मानो, चाहे तुम दो दामन पर लो ऊपर नीचे, दामन तो कोई पर अंतर है आई भाई, ये तुम सब जानो हो। हाँ गाय जाओ पिछले या दिवाती रो दुनिया के, पर जो वो दामना वाली जीव है का दी उनका हाल के यू भी जान लो। राम राम भाई सब ने माफी दियो भाई, मेरे बड़ो थारा आगे मैं इतनी बोल रही हूँ, मन माफी दे दियो। मेरे बुजुर्गो सब कुछ देख रही हूँ ना एक आधा मैं,